प्लांट, एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि कैंसर हो जाए, न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा, वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है, जो आंखों में, सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह बना लिया, इकट्ठा कर लिया। आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए, 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था। मैं किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे नैरेटिव नहीं बचा। सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद
दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए, उनका धन्यवाद।